अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। सबको रमज़ान मुबारक। ये उन लोगों को भी कहा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, उनको कहा रमज़ान मुबारक। सुनाई क्या हाल चाल है। आज का वेदर देखें, कितना खूबसूरत ठंडा और प्यारा वेदर था। बहुत प्यारे क्लाउड्स थे, हवा चल रही थी और ये टाइम था सुबह तकरीबन 11:30 का। और ये नीचे हमारे घर के पास कंटेनर लगा हुआ था, जिसमें साल में 2 दफ़ा ये कंटेनर लगता है। जो लोगों के घरों में फालतू सामान होता है वो इसमें आके फेंक देते हैं, और ये सुबह लगा जाते हैं, शाम को ले जाते हैं। ये तकरीबन 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर लगता है। और ये यूक्राइनी थे, यहाँ पे अंदर आए हुए घुसे हुए थे, चीज़ें ढूंढ रहे थे। और सुनाए मेरे बहन भाई बच्चे आंटी सब कैसे हैं। यकीनन सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए, आमीन। इस शोर की वजह से आँख खुल गई और मैंने वीडियो जो है ना फ़ौरन बना ली आप लोगों के लिए। मैं देख रही थी नीचे किस चीज़ का शोर है, आगे देखा कंटेनर, तो फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये छोटी सी क्लिप भी शेयर करती हूँ। आज जो मैं आपको जो दिखाऊंगी ना, अभी इसमें मैं बोलूँगी नहीं, आप ज़रा सिर्फ सुनिएगा। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आज बच्चों के लिए बहुत मज़े की इफ्तारी बना रही थी और साथ आपके साथ ये छोटा सा क्लिप भी शेयर करूँगी। Namen nannte, sprach er: Habe ich nicht gesagt, dass ich das Verborgene der Himmel und der Erde kenne, und dass ich kenne, was ihr offenbart und was ihr verborgen gehalten habt? Und als wir zu den Engeln और ये sprachen: Werft देखिए, euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, bis auf Iblis. Er weigerte sich und war hochmütig, und damit ये wurde er मेरा einer der छोटा बेटा Götter. अब्दुल गनी जो है Und ना, sprach जिसको zu मैं Adam: टिटकू पिटकू Verweile कहती हूँ, du und deine ये कुरान Götter im पाक लेज़न कर Paradies, रहा und था। ich आज दूसरा passe रोज़ा mich था an और स्कूल an से seine आने के Rechten. बाद Für immer gewollt, इसने kommt wieder und नमाज़ dann पढ़ी है और ख़ुद nahe. बैठ के कुरान Und पाक trägt पढ़ er रहा zu था। den ये Jüngern कुरान und पाक rief जर्मन Musa में und पढ़ रहा है, Harun अरबी herbei. और Er जर्मन sprach: दोनों में Macht ये euch aus dem कुरान Boden पाक है। Berge ये und मेरी Bäume बड़ी Berg. बेटी को मेरे Und छोटे sprach बेटे zu ने ihnen: गिफ्ट किया था ना Nehmt पिछले dies साल। तो ये जर्मन ज़बान में है, तो अब इसको पता है कि रोज़ाना मैंने 2 पेज ज़रूर पढ़ने हैं। तो अकेला बैठ के ये पढ़ रहा था। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता कि मैं आप लोगों को बताती कि मेरा बेटा अरबी में तो पढ़ता ही पढ़ता है, अब जर्मन में भी साथ पढ़ रहा है। और इंशाल्लाह अब तजवीज़ के साथ ये शुरू करेंगे, छोटे वाले तीनों बहन भाई। तो ये मैं बच्चों के लिए आज बहुत मज़े की, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रही थी। नूडल्स पास्ता चिकन विद वेजिटेबल इसके साथ, और बहुत मज़े की, बहुत इजी होती है ये बनाने में। और पहले तो मैंने शेयर की हुई है, लेकिन पास्ता और नूडल्स इकट्ठे नहीं बनाए। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को देसी टच के साथ अपनी प्यारी बहनों को बताऊंगी कि आपके बच्चे अगर रोज़ा रखें तो उनकी फरमाइश पे आप इस तरह की डिश उनको दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने 2 लीटर पानी रख लिया था पतीले में। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया था, 1 टीस्पून नमक डाल दिया था। आधा किलो मेरे पास नूडल्स थे, आधा किलो मेरे पास पास्ता था, आधा किलो मेरे पास चिकन था, और एक एक कप सब्जियां थी सारी मेरे पास। और बच्चों का रोज़ा था, उनकी फरमाइश पे आज मैंने ये वाली रेसिपी बनाई। तो मैंने कहा आपसे क्यों ना शेयर करूं, जो भी बनाऊं तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह की रेसिपी बना सकती हैं। और बच्चे कलर कलर देख के तो बच्चे वैसे ही बहुत खुश होंगे, और मेरे बच्चे जब जो फरमाइश करते हैं वो उनकी मैं ज़रूर पूरी करती हूँ। एक फरमाइश हस्बैंड की थी और एक बच्चों की थी। अपनी कुछ भी नहीं होती, अपनी होती है दूध रूह अफ़ज़ा हो जाए या तुखमलंगा हो जाए और साथ खजूर हो जाए, फ्रूट चाट हो जाए, ये हमारा रोज़ा अफ्तार होता है। और पकौड़े शकोड़ों की मैं शौकीन नहीं हूँ, ना समोसों की, ना ही मैं ये कबाब नैगेट्स, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। क्योंकि जो मज़ा आता है ना, रोटी हम लोग नहीं, मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाती पूरे रमज़ान में। सहरी खा लेती हूँ लेकिन अफ्तारी में रोटी मैं नहीं लेती। अब जी मैंने पास्ता और मैंने जो नूडल्स थे वो उबलते हुए पानी में मैंने डाल दिए। एक दफ़ा चमचा घुमा के उसको मैंने ढाँप दिया, और इधर मैंने लहसुन और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया। आपको मैंने कहा ना चाइनीज़ नाम ज़रूर है, टच जो है ना वो मैं देसी देती हूँ। मैं हमेशा खाना जो है ना अपने हिसाब से बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं इसमें जो चीज़ें हैं सारी देसी डालती हूँ। जैपनीज़ खाना हो, चाइनीज़ हो, इटालियन हो, जर्मन हो, उसमें देसी टच मेरा ज़रूर होता है।
और मेरी रेसिपीज फिर सबको अच्छी भी बहुत लगती है। मेरे अपने जो जो मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि मैं किस तरह की खाना बनाती हूँ। इधर सेकंड प्रिपरेशन हो रही थी मेरी जो थी ना बूंदी बूंदी चाट की। और बूंदी चाट को मैं किस तरीके से बनाती हूँ आज मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी। झटपट बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। उधर मेरा लहसुन और अदरक हो चुका था हल्का सा फ्राई, इसमें मैंने डाल दिया। और ऑयल जो था ना वो 1 टेबल स्पून मैंने डाला था इसको फ्राई करने में। आप क्यूब्स डाल लें, आप लंबाई में काट लें चिकन जैसे आपको पसंद हो। मैंने क्यूब्स की तरह काटा था और इसमें नमक डाल के इसको ढाँप दिया। और तीसरी साइड प्रिपरेशन हो रही थी नूडल्स के एग की, क्योंकि मैंने इसको जो था ना क्रम्बल्स एग बनाना था, ये भी मैंने आज डालना था। ये मेरे छोटे बेटे की थी कि मामा इस दफ़ा एग भी डालें। मैं एग कम डालती होती हूँ नूडल्स में, और साथ देसी टच तो है ही है। अब मैंने क्रम्बल एग में नमक डाल के 4 एग थे उसमें फेंट के उसमें नमक डाला चुटकी सा, और उसको मिक्स करके मैंने क्रम्बल एग जो थे ना वो बनाने थे, वो बन रहे थे। उधर इधर चिकन मेरा फ्राई हो रहा था, उधर मेरे जो थे ना पास्ता और नूडल्स वो उबल रहे थे। सारे काम सारे इकट्ठे इकट्ठे, क्योंकि असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, और फिर जो जो जिसकी फरमाइश होती है वो मुझे सहरी में पता चल जाती है। और फिर मैं अपने उसमें कंप्यूटर में फ़ीड करके, और फिर जब मैं सो के उठती हूँ ना दिन को, क्योंकि मैं सोती तकरीबन साढ़े आठ 7:30 पाकिस्तानी टाइम, तो काफ़ी 12:30 का टाइम होता है उस वक्त। मैं 11:30 बजे पाकिस्तानी टाइम आप सोचे मैं सोती हूँ, और फिर मैं अपने हिसाब से 11:30-12 बजे उठ जाती हूँ। आज जल्दी उठ गई थी इस शोर की वजह से। अब चिकन मेरा फ्राई हो चुका था, इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दी, मटर डाल दिया 1-1 कप, उस हिसाब से ये बता रही हूँ। साथ 1 कप माइस डाल दिया, 1 कप गाजर डाल दी। गाजर मैं इस तरीके से कद्दूकश करके ना फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर सूप में तो छोटी डालती हूँ, लेकिन मुझे चाइनीज़ राइस के लिए चाहिए होती है, तो फिर मैं ज़्यादा ला के उनको काट के ऐसे रख देती हूँ। और इस तरीके से देखें सब्जियों का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। इस तरीके से अपने बच्चों को सब्जियां खिलाएं। जहाँ जहाँ माएँ हैं ना, जिनके बच्चे सब्जियां खाने से गुरेज करते हैं, उनको इस तरीके से आप खिलाएं, बच्चे आपके ज़रूर खाएंगे। और बच्चों को बचपन से जिस चीज़ की आप लोगों ने आदत डाली हो ना, तो बच्चा आपको वही चीज़ आपसे मांगेगा। मैंने सब्जियां, दालें, गोश्त, चिकन, हर चीज़ का इनको, फ़िश का, हर चीज़ की माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं थोड़ी सी हूँ बहुत ज़्यादा चूज़ी सी हूँ, मैं फ़िश नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छी लगती। लेकिन माशाल्लाह गोश्त नहीं मुझे अच्छा लगता, लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि पापा माशाल्लाह। अब ये टिप है कि जब आपके नूडल्स और पास्ता या आपके मैक्रोनीज उबल जाएं, उनमें ठंडा पानी डालें, उसके बाद 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेनर में ही अच्छे तरीके से झाड़ लें। और स्ट्रेनर से पानी ज़रूर इसका जो है ना रिमूव होना चाहिए। उसके बाद आप ऑयल डाल के छोड़ दें, आपके नूडल्स नहीं चिपकेंगे आपस में। 4 घंटे भी ओपन पड़े रहेंगे ना बग़ैर कवर किए, तो जब आप किसी चीज़ में डालेंगे वो चिपकेगी नहीं, एक एक दाना अलग होगा। अब जो चिकन था मसाला सब्जियों समेत वो बन चुका था। इधर मैंने जनाब प्रिपरेशन जो मेरी शुरू होने वाली थी इसमें स्पाइसेस डालने की, वो शुरू करने लगी थी। मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च डाली थी, और ये खट्टी मीठी केचप है, ये तुर्कियों से लाई हुई है, ये मैंने डाली थी 3 टेबल स्पून। और धड़ा मिर्च जो है ये भी अरबियों की है, ये इतनी स्पाइसी नहीं है, मैंने 1 टीस्पून डाली थी। देसी टच सोया सॉस था 2 टेबल स्पून। हॉट चिली सॉस 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैं आधा किलो के हिसाब से, आधा किलो पास्ता, आधा किलो नूडल्स और आधा किलो चिकन, और 1-1 कप जो मेजरमेंट वाला वो मैंने सब्जियों का रखा था। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के ना फुल भर के चाट मसाला डाला था। इसका तो इतना मज़ा आता है ना, आप एक दफ़ा मेरी बहनों ज़रूर बनाइएगा, और मुझे ज़रूर आप याद करेंगी कि वाकई बहुत मज़े का ये बनता है। और देसी टच के जो खाने होते हैं ना उनका अपना एक मज़ा होता है। आप 2 टेबल स्पून भी खा लें, 3 टेबल स्पून खा लें, आपका पेट भर जाता है, और मज़ा जो है वो अलग। अब मैंने इस साइड पे चिप्स जो थे बारीक बारीक मेरी बेटी ने काट दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और मुझे 2-3 चीज़ें और भी बनानी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मेरी बेटी ने काटे, और फिर मैंने ऑयल जो था ना कढ़ाई में रख दिया था। इधर मैंने अपना तुख मलंगा जो था उसको भिगो के रखा हुआ था दिन का, इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया। रूह अफ़ज़ा मेरे 2 छोटे वाले बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं, उनके हिसाब से मैंने 2 गिलास उनके लिए बनाया, और अपने लिए रूह अफ़ज़ा और तुख मलंगा ये मेरा होता है, मेरी अफ्तारी होती है। लेकिन आज मैंने चाट भी खाई, आज मैंने नूडल्स भी खाए, और आज मैंने फ्रूट चाट तो मैं ज़रूर खाती हूँ।
फ्रूट चाट मुझे बहुत पसंद है, जिसमें मैं चीनी बिल्कुल नहीं डालती, जिसमें सिर्फ जूस डालता है और जिसमें चाट मसाला जाता है और ज़ीरा पाउडर कभी कभार डालती हूँ, रोज़ाना हमेशा नहीं, मतलब रूटीन में नहीं डालती। अब जो दही था उसको फेंट के उसमें थोड़ा सा थिक था दही था मेरे पास, इसमें मैंने डायरेक्ट बूंदी डाली है। ये जो बूंदी है ना, नॉर्मली पानी में भिगो के डालते हैं, लेकिन नहीं, मेरे बच्चों को ये पसंद है, मैं मुझे भी क्रिस्पी क्रिस्पी सी, जब आप खाएं तो आपके मुंह से आवाज़ आए, ये वो वाली बूंदी मैंने बनाई है। इसमें मैंने चाट मसाला डाला, इसमें मैं ज़ीरा डालूंगी, इसमें मैंने नमक थोड़ा सा डाला था क्योंकि चाट मसाले में अच्छा खासा नमक होता है, और मैंने टेबल स्पून डाला था। इसमें मैंने प्याज डाला था, आलू डाले थे, सब्ज़ मिर्च डाली थी, टमाटर डाला था, और इसमें चाट मसाला डाला था, ज़ीरा डाला था और नमक डाला था। बहुत कम स्पाइसेस के साथ ये मेरी चाट बूंदी वाली बनी थी। इस पे इमली की चटनी डाल दी, इस साइड पे वो जो होती है ना तेज़ वाली मिर्च वो डाल दी, थोड़ा सा प्याज बारीक स्प्रिंकल करके डाल दिया, और जो रेड वाली साइड है चटनी की इस पे सब्ज़ मिर्चें डाल दी, क्योंकि ये हस्बैंड का हिस्सा था, इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें सिर्फ इन्हीं की तरफ डाली, और मज़ेदार मेरी बूंदी चाट तैयार हो गई थी। उधर मेरी बेटी हेल्प कर रही थी, टाइम शॉर्ट होने की वजह से वो चिप्स फटाफट निकाल रही थी। इधर मेरा मसाला तैयार हो गया था नूडल्स और पास्ता का, वो मैंने डाल दिया सारा जो था। देखिए एक एक आपको दाना नज़र आ रहा है, लादा आपस में चिपके नहीं, नॉर्मली ये उबालो ना ये आपस में चिपक जाते हैं। इस तरीके से जो है ना मैंने इनको मिक्स किया अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डालूंगी एग जो करके रखे हुए थे ना पीसेस करके, ये मैंने डाल दिए इसके अंदर। ये 4 एग थे, और इतने आई थिंक इतना जो पतीला उसके लिए 4 एग बहुत होते हैं। और देखिए कितना कलर कम्बिनेशन कितना खूबसूरत आ रहा है, सब्जियां भी सारी आ गई आपके पास, जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना आपके पास। देखें नूडल्स भी बच्चों के शौक जो होता है खाते हैं, वो भी आप उनका शौक पूरा हो गया, चिप्स भी डाल दिए, सब्जियां भी चलेगी, चिकन भी डलेगा, है ना मज़े की डिश। एक दफ़ा मेरी बहनों ट्राई करना बनता है ये अपने बच्चों के लिए, जो जिन जिन के बच्चे रोज़े रख रहे हैं उनके लिए एक ये सरप्राइज़ रखें, ये वाली डिश बनाएं, इस तरीके से बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा। और इस तरीके से मैंने मिक्स करके, क्योंकि गरम गरम थे, उधर चिप्स भी निकल चुके थे, साथ मैंने रोल बनाने थे। हस्बैंड ने कहा मेरे लिए सिर्फ आप एक कबाब बनाएंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों से पूछ के चीज़ बनाती हूँ किसने कितना खाना, चीज़ को कभी वेस्ट ना करें। ये देखें मज़ेदार टेबल मेरा सज चुका था, सारे बच्चों ने हेल्प की थी मेरे साथ, साथ मेरी फ्रूट चाट भी, हस्बैंड का एक केक एक था, समोसे मेरे अभी बन रहे थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी जो चीज़ बन चुकी है, क्योंकि रोज़ा खुलने बिल्कुल एंड टाइम का था। खजूरें, साथ चाट, साथ मेरे नूडल्स, साथ फ्रूट, दूध, रूह अफ़ज़ा, साथ तुखमलंगा, स्प्राइट, हमारे घर में ज़्यादा स्प्राइट ही पी जाती है, और ग्रीन चटनी पुदीने की, सिर्फ पुदीने की ये चटनी है, शायद मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया। टमाटर, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और दही के साथ, ये नमक के साथ, और लहसुन, लहसुन मैं ज़रूर डालती हूँ अपनी चटनी में, इसके साथ मैं चटनी बनाती हूँ। और मज़ेदार मेरा टेबल सज गया, बड़ी खूबसूरत अफ्तारी हुई। इस तरीके से मेरी बहनों एक दफ़ा बनाना बनता है, ज़रूर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा जो टिटकू पिटकू है ना वो जान छोड़ चुका था, उसको मतलब इतना लागर हो चुका था, एक दफ़ा उसने कहा मामा रोज़े का टाइम कितना रह गया है, हालांकि उसको पता है कि 15 मिनट पे 16 मिनट पे खुलना है रोज़ा। बहरहाल जी, ये थी मेरी बड़ी वीडियो, लेकिन बहुत मज़ेदार। एक दफ़ा आप लोग बनाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर आपके साथ कोई बुरा करता है उसके साथ कभी बुरा ना करें, किसी के लिए बुरा मत सोचें, और अपने रब के आगे दुआ करें सबके लिए। मेरे हस्बैंड जी अपने लिए प्लेट सजा रहे थे, मैंने अपनी प्लेट सजाई हुई थी, उन्होंने अपनी। आज मैंने चाट भी खाई, अमूमन मुझे चाट पसंद नहीं है, लेकिन मुझे खानी पड़ी क्योंकि ये बहुत मज़े की थी। बच्चे कहते मामा एक दफ़ा आप चेक करें। साथ नूडल्स मेरी बेटी ने मुझे डाल दिया, साथ दूध और रूह अफ़ज़ा जो था ना तुखमलंगा, ये साथ पी रही थी। ये थी मेरी वीडियो, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका मेरा नूडल्स बनाने का और बूंदी चाट बनाने का कैसा लगा। और ये थी मेरी सुपर डुपर फ्रूट चाट जो मोस्ट फेवरेट है मेरी, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ड्राई फ्रूट भी डालती हूँ, खजूरें भी डालती हूँ। तो मुझे जो है ना अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हर नमाज में मुझे याद रखें, और मुझे दें इजाज़त मेरी तरफ से यूट्यूब फैमिली को। अल्लाह हाफिज़।